हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्टर नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर का जो मामला चल रहा था आज उसके हवाले से एक बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, पहले तो मैं कहना चाहूँगा आप ज़रा ये स्टोरी और बैकग्राउंड बता दो, ये है क्या शोएब अख्तर और मुझे ना हंसी आ गई। अच्छा सॉरी। उसकी वजह ये है कि इनका जो मामला है नरम गरम चलता ही रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि एक शो में उनके दरमियान लड़ाई हो गई थी, फिर शोएब अख्तर चले गए थे, फिर उनको मना लिया गया था, फिर वापस आ गए थे। अब जी शोएब अख्तर ने अभी जब मेरे ख्याल से ये पीएसएल के दौरान ही हुआ है शायद ना, एपिसोड नंबर 31 बताई जाती है। जी। तो शोएब अख्तर ने कहा कि भाई हमारे ज़माने में ना हमें पता नहीं होता था कोच कौन है, मैनेजर कौन है जी। बस हमें इतना पता होता था कि हमारे कमरे में ना हमारा सामान पहुंचाने वाला कौन है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो इसमें कोई हद तक इज्जत नहीं की है या मैंने किसी को डिग्रेड नहीं किया है, जो होता था वो मैंने इस वक्त बता दिया है कि नुमान नियाज़ साहब जो हैं वो प्लेयर्स के जो बैग्स होते थे, लगेज होता था, वो उनके कमरों में पहुंचा दिया करते थे। अब इस बात पे नुमान नियाज़ साहब को शायद ये फील हुआ कि उनकी इंसल्ट हो गई है, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस भिजवा दिया। शोएब अख्तर ने जो मैंने बातें आपको पहले बताई ये उसका जवाब दिया है कि ऐसा कुछ नहीं था और मैंने ऐसे आपको सबाक से हट के कोई बात नहीं की और ये चीज़ें तो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं और मैंने तो इसमें कुछ एग्जैजुरेट ही नहीं किया है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें हद तक इज्जत कहाँ से हो गई। शोएब अख्तर ये कह रहे हैं। अच्छा, तो उनका अब ये मौक़िफ़ हमने देखा है कि मंजर यहाँ पर आ गया है और वो कह रहे हैं कि कोई अगर ये समझ रहा है कि उसकी इंसल्ट हुई है तो ऐसे तो मैंने इसमें कोई बात ही नहीं की है कि दूसरे बंदे को इंसल्ट फील हो। लेकिन कहीं भी आप ये देखें कि शोएब अख्तर ने जो जवाब दिया है इस लीगल नोटिस का तो माजरत नहीं की है। सही। अच्छा, फिर आज जो डॉक्टर नुमान नियाज़ के वकील हैं उनका भी एक मैं बयान सामने देख रहा था कि उन्होंने जो कानूनी नोटिस भेजा था उसमें कहा था कि शोएब का ये जो बयान है इससे नुकसान पहुंचा है। वो किस साख को कह रहे हैं ना कि नुकसान पहुंचा है, उनकी शब को कह रहे हैं कि उनकी छवि को नुमान नियाज़ की उनकी साख है वो मुतासर हुई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि पहला मौका नहीं है। कि चीज़ें तो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है कौन एग्जैजुरेट कर रहा है। ये तो अब चीज़ें सब मज़ीद भी अनफोल्ड होंगी और सामने आएंगी फिर ही इस पर कुछ कमेंट किया जा सकता है। अभी तो ये वो वाली बात है कि हमने आपके सामने दोनों की वर्जन्स रख दी हैं। सही। अच्छा, शोएब अख्तर ने माजरत नहीं करी है? नहीं की ना, कहीं भी नहीं है। शोएब अख्तर ने माजरत नहीं करी। मैंने तो इसमें यही देखा था कि कहीं माफ़ी तलाफ़ी है कि नहीं। सही। अच्छा, शोएब अख्तर की बात करते हैं थोड़ी सी वसीम अकरम की। हाँ। वसीम भाई का हैदराबाद में जिस्म बनाया है स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम में आपके सोशल मीडिया पे लेके उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, काफ़ी तनकीद हो रही थी और उस पर वसीम अकरम बहुत ही बुरा बनाया था। आई एम सो सॉरी लेकिन बहुत ही बुरा, मतलब वो कहीं से भी वसीम अकरम नहीं लग रहा। ठीक है, आपने उनका जो सिग्नेचर बॉलिंग वाला स्टाइल था आपने कोशिश की बनाया, लेकिन यार थोड़ा बेहतर बन सकता था। इतने बड़े लेजेंड हैं, आप लोगों ने तो कार्टून बना दिया उनको। अच्छा, इस तरह का मुजस्मा बना के। लेकिन वसीम अकरम ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया और उन्होंने इस मुजस्मे के साथ एक चीते की तस्वीर शेयर की और उस पर उन्होंने ये बात बोली कि भाई देखो इस चीते से तो मेरा मुजस्मा बहुत बेहतर है। अच्छा। और जिसने मुजस्मा बनाया है उन्होंने उनकी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी तरफ से फुल मार्क्स इस पे दूंगा। तो उन्होंने तो फुल मार्क्स दे दिए। लेकिन मेरे ख्याल से जिसने भी बनाया है उसको चाहिए था कि थोड़ी मेहनत कर लेते। नहीं, मेहनत तो करी है, मेहनत तो करी है यार। सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी कह सकते हो ना। लेकिन यार मैंने देखा है जिसमें की पिक्चर वो क्या है? नहीं लग रहा वसीम अकरम कहीं से नहीं लग रहा। अच्छा, फिर वो कौन लग रहा है? वो ना मुझे कोई रेडी मान लग रहा है। सही। अच्छा भाई, रवि शास्त्री जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड पे और उन्होंने सारा जो मलबा है वो भारतीय बोर्ड पे डाल दिया है। मेरी बात सुने, वही रवि शास्त्री है ना जो हर वक्त जहर उगलते रहते थे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वही है ना, इंडियन टीम का कामयाब कोच है वो। नहीं है तो वही ना जो कोहली के लिए यही बात बोलते थे। नहीं, उन्होंने तो मेरे ख्याल से ट्रॉफी के दौरान नहीं बोली और परफॉर्मेंस पे बोल दिया होगा। अभी जो उनका बयान अभी जो बयान है वो तो देख लो ना। उन्होंने कह रहा है यार विराट के करियर छोड़ने में उनको बहुत दुख हुआ है। ठीक है, लोग बहुत उनका वेट कर रहे थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो, उनको इस तरह एग्जिट नहीं करना चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने उनको सही हैंडल नहीं करा, उनकी बात ऐसे कर रहे थे
और उन्होंने कहा अगर मैं तो अगर मैनेजमेंट का रवि हिस्सा होता शास्त्री की बीसीसीआई में अच्छी है तो वो कन्विंस कर लें बीसीसीआई को। अच्छा, एक बात जो सबसे ज़्यादा उन्होंने की कि हाँ। अगर मैनेजमेंट में होते तो बॉर्डर गवास्कर सीरीज के बाद विराट को ही कप्तान बनाते थे। अच्छा, यानी ये बुरा ऑप्शन नहीं था। नहीं, ये ऑप्शन बुरा नहीं था आपको। इस एज में कैप्टन बनते तो क्या हो, तो किस एज में नहीं बनता? लगता 36 हैं ये, सॉरी 36 नहीं, क्या हो गया यार, बेस्ट इंडिया के लिए बेस्ट था। आपने शुभमन गिल को बनाकर बहुत जल्दबाजी कर दी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली इस पे अग्रीड होते कि वो हो जाता है। रवि शास्त्री मना रवि शास्त्री मना रवि शास्त्री की बात को पता तो होगा कभी मना नहीं करते हैं। रवि शास्त्री को पता तो होगा कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्या पता बात भी की हो, क्या पता इनकी भी ना सुनी गई हो। फिर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ना यार। हाँ, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर बाबर आजम ही सिर्फ खेल सकता है, और कोई खिलाड़ी थोड़ी खेल सकता है क्रिकेट में। और कोई खिलाड़ी खेल ही नहीं सकता है। खेल तो रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, और कोई थोड़ी खेल सकता है। परफॉर्मेंसेस उनकी नहीं आती तो कभी उनको बिठाया नहीं गया इस तरह से। ये ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना कभी उनके साथ, विराट के साथ। इतना हुआ है विराट के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ है। बैठे कब हैं वो, टीम में तो रहे हैं, तनकीद हुई है लेकिन टीम में रहे हैं। टीम से बाहर कब बिठाया गया उनको, बताओ कौन सी ड्रॉप यार, किसी में तप्पड़ है विराट जैसा खिलाड़ी अगर तो ये तो फिर नहीं बोलो ना बैठे हैं और नहीं, वो बनता ही नहीं, वो ड्रॉप ही नहीं बनता है ना यार। उसकी परफॉर्मेंस, वो अगर 6 मैच में भी फ्लॉप होगा तो वो खेलेगा भाई लाजमी, क्या हो गया आपको। लेकिन वो खुद कह देता है कि भाई मैंने नहीं खेलना है। लेकिन इंडिया में बड़ी आवाज़ उठ रही है विराट कोहली को लेके कि वो रिटायरमेंट का फैसला वापसी ले। और ये 2 टेस्ट में गंभीर और गिल का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अगर इंग्लैंड के खिलाफ कुछ भी 19-20 हुई ना तो मुझे तो लगता है कि शायद कि हार की आएंगे। हाँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, कुछ इंग्लैंड के क्रिकेटर भी हैं, वो ये कह रहे हैं यार हमें इस टूर में वो मज़ा नहीं आ रहा कि अगर विराट और रोहित आते तो मज़ा आता। वो अभी से शुरू हो गए। अच्छा जी। अच्छा, क्रिकेट से होते हैं तो कदर नहीं होती, हाँ, नहीं होते हैं तो फिर इस तरह की बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। क्रिकेट से थोड़ा सा हटते हैं भाई। राफेल नडाल का रैकेट जो है वो $1,57,000 में नीलाम हुआ है, फरोख्त हुआ है। फरोख्त हो गया। मैंने देखा है ना, अक्सर ऑक्शन भी लगा देते हैं प्लेयर्स, चैरिटी कर रहे होते हैं बहुत सारे प्लेयर्स। इससे पहले भी इनका रिकॉर्ड था कि जो इस रैकेट से उन्होंने 2017 का टाइटल जीता था। हाँ, आई थिंक 17 का भी है, फिर आई थिंक 2022 का भी इनका है। अच्छा, सिंगल्स मेन सिंगल फाइनल मैच। तो राफेल नडाल भाई कौन वाकिफ नहीं है उनसे। बहुत ज़बरदस्त टेनिस प्लेयर रहे हैं। आई थिंक अपनी रिटायरमेंट ले चुके हैं वो। हाँ, हम रिटायर वालों की बात कर रहे हैं। विराट कोहली की रिटायर की बात करी हमने, नडाल की बात करी। बाबर आजम साहब अभी खेल रहे हैं। बाबर खेल रहे हैं। आपके दिमाग में से बाबर घूमता रहता है। नहीं, मेरी ना इस बात पे हटती है। वो जो तनवीर अहमद साहब कहते हैं बैठ के, यार ये यूट्यूबर है ना, ये अब बैठ के बात करते रहते हैं और अपने व्यूज़ के लिए बात करते रहते हैं और व्यूज़ बढ़ाने के लिए बाबर आजम। भाई क्या हो गया तनवीर साहब, हैं? हम तो 2006 से इस फील्ड में, जब तो बाबर आजम साहब ग्राउंड में भी नहीं थे। क्या बात कर रहे हो यार। तो जब से हम लोग क्या रेटिंग और व्यूज़ के लिए कर रहे हैं यार। अच्छा भाई, एक खबर चल रही थी पीसीबी ज़राए से आया है, एक सरफराज के हवाले से भी अपडेट है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अच्छा, पहले ये अली रज़ा के हवाले से बता दो कि अब जो उनकी एक खबर चल रही है, आपने भी पढ़ी है खबर? मैंने नहीं पढ़ी, मुझसे पहले ही चल चुकी थी खबर। मैंने देखी थी सोशल मीडिया पर कि भाई कोई फ्लड लाइट्स में उनको नजर नहीं आता, बॉल देख नहीं पाते, वो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो लेकिन अब तरदीद इसकी आ गई। अच्छा, पीसीबी ज़राए से आई। हाँ, कि भाई उनको कोई मसला नहीं है। और ये भी सुनने में आया था कि माहिर चश्म से भी राबता किया है पीसीबी ने कि वो उनको दिखाएंगे। अच्छा, लेकिन मैंने अली रज़ा का भी एक बयान देखा था सोशल मीडिया पर, आई डोंट नो वो सच है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ना मेरी आंखों में कोई तकलीफ़ होती है और ना ही देखने में मुझे कोई धुंधलाहट है, तो मैं इन खबरों की तरदीद करता हूँ। और अब हम देख रहे हैं कि पीसीबी के ज़राए भी यही कुछ बातें कोट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि भाई उनकी आंखों के साथ कोई मसला नहीं। सही। इससे पहले हम सरफराज की स्टोरी पे आए हैं। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच ने स्क्वाड जो है वो फाइनल कर लिया है। ठीक है, 25 खिलाड़ियों का ये स्क्वाड होगा। इन 25 खिलाड़ियों में बाबर आजम और रिजवान अभी तक नहीं है हमारे ज़राए के मुताबिक। ठीक है, और 25 खिलाड़ियों में शाहीन शाह का नाम शामिल है। ठीक है, और कोच और सिलेक्टर ने नाम ना होने से आगे कर दिया है।
बाबर एंड आजम, रिजवान दोनों को, है ना। और बाबर आजम स्क्वाड में जगह ना बनाने पर परेशान। हाँ, तभी वो जा रहे हैं सिडनी सिक्सर्स खेलने। वो इतने परेशान है कि वो बिग बैश खेलने जा रहे हैं। बाबा बहुत परेशान है बाबर आजम। बताओ। अच्छा, सरफराज की हम बात कर रहे थे। हाँ जी। हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनकी एक सैफी भाई के करीबी दोस्त से बात हुई है। सही। ठीक है, तो बोले यार ये सब तो क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है। सैफी भाई तो उन्होंने रिटायरमेंट भी नहीं ली है। हाँ। और वो तो इस सारे सर्कल में थे ही नहीं, मतलब ना रेस में थे। कि उनका तो कोई राबता ही नहीं हुआ। हाँ, राबता ही नहीं हुआ, और वो हंस रहे हैं इस खबर पे। हाँ। हंस रहे हैं। यानी कि किसी ने स्पेकुलेशन क्रिएट करके इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया था खबर को। हाँ। कि जनाब सिलेक्शन कमेटी में कोई आने वाला है, सरफराज शायद उसकी इंडक्शन होने वाली है। फिर हमने देखा कि खबरें फैलने लगी, कोई रिटायरमेंट आने वाली है बहुत बड़ी। तो लोगों ने फिर दोबारा कनेक्ट कर दिया कि माइट भी सरफराज अब क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के हिस्सा बनने वाले हैं, या माइट भी चीफ सेलेक्टर बनने वाले हैं, तो शायद रिटायरमेंट लेने वाले हैं। हाँ। तो ये सारी जी र्यूमर्स थी, स्पेकुलेशन। लेकिन फिर मैंने उसको हाँ। ये बोला, मैंने बोला भाई कि इतना भी वो नहीं है, रुको ज़रा सब्र करो। हाँ। इतनी भी बड़ी वो सैफी भाई से बातचीत तो हुई थी, इतना आप हमें वो ना बनाओ। अच्छा भाई, मोहम्मद यूसुफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कोच के होने से मुस्ताफ़ी हो गए। चलो, जो अच्छे लोग हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। अच्छा, ये भी ज़राए से चल रहा है, ज़राए से आया हुआ है। ठीक है यार, मतलब इतने इनके रन्स हैं, इनकी इतनी खदमात ज़राए के हैं। मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने अपना इस्तीफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया है। तो वो जो नए बैटिंग कंसल्टेंट थे अभी वो आ जाएंगे क्या? क्या नाम था? अच्छा, सर मैं भूल गई हूँ उनका नाम। वर्सेस बांग्लादेश थे। मेरे भी नाम से हनीफ कुछ करके नाम। हनीफ मलिक। हाँ, यस, उन्हीं का वही साहब थे। तो क्या वो आ जाएंगे? मेरे ख्याल से शायद वो आ जाए। तो अगर वो आ जाएंगे तो क्या मुस्तकिल बुनियादों पर आएंगे? अभी तो वो इंटरिम थे, आरजी थे। तो क्या हो गया, मसला थोड़ी है, कोई मसला नहीं। अच्छी हो गई ना बैटिंग का तो सारा क्रेडिट उनको दिया है। जो बांग्लादेश में आपने इतना अच्छा परफॉर्म करा था, उन्होंने तो बांग्लादेश। यार, पैट कमिंस की तुम बात नहीं करो, नया रिकॉर्ड बना लिया है पैट कमिंस ने। ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया। यस, क्या कहा था कल मैंने? और कौन? वाई